खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 7 जवान वतन पर कुर्बान। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खवारिज का हमला नाकाम। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेज और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में ट्रेनिंग सेंटर को क्लियर करवा लिया। हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। अलीमीन गंडापुर आईजी खैबर पख्तूनख्वा और सिविल व अस्करी हुकाम की शिरकत। शुहदा के बुरासा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मी पुलिस एहलकारों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम जवानों और अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम मिलेगा। सदर और वजीर आजम की खवारजी दहशत गर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और दलेराना कार्रवाई को सराहा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। अपने पैगाम में कहा, पुलिस ने दलेरी से शरपसंदों का मुकाबला किया और मजमूम अजाइम को खाक में मिलाया। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पेशावर में मतनी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। सीसीपीओ के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के दीगर साथी फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बानी पीटीआई और उनकी जमात दहशत गर्दों के हमदर्द और सहूलतकार रहे। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है लाशों पर सियासत चमकाई जाए। इंतशार खान को अपने अलावा कोई चीज दिखाई नहीं देती। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा के क़याम अमन की राह में रुकावट हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंतशार को मुल्क से नहीं सिर्फ अपनी हुकूमत से गरज है। पीटीआई को शहदा की कुर्बानियों से कोई गरज नहीं। पाक फौज के जवानों और बच्चों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों को शिकस्त देने का फैसला हो चुका। फितना और खवारिज का दीन से ताल्लुक है ना इस्लाम से। मसाजिद और मुसलमानों पर हमले किसी सूरत जायज नहीं। दहशतगर्दों के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। हम शुहदा के साथ खड़े हैं। सूबाई हुकूमत की तब्दीली एक नई शुरुआत है। हमें कहा जा रहा है कि गवर्नर राज नाफिज किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। असद कैसर की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा, मौलाना फजलुर रहमान और ANP से राब्ते में हैं। किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालकर हुकूमत नहीं बनाने देंगे। बानी ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी की। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वापसी के जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी खत्म की थी। पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुतफिका नेशनल एक्शन प्लान बनाया। बानी पीटीआई ने इसकी खिलाफ वर्जी की। दहशतगर्दी के खात्मे का आगाज दहशतगर्दी के सहूलतकारों से होना चाहिए। अलीमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला मौखर। आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटेरिएट का इजलास। अदम एतमाद नाकाबिल अमल करार। अलीमीन गंडापुर इस्तीफा दे चुके हैं और मुस्ताफी वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जा सकती। अदम एतमाद की तहरीक को अपोजिशन अदालत में चैलेंज कर सकती है। सऊदी अरब पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुराज़म प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद का कहना है, पंजाब में सरमायाकारी के मौजूदा मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे। IT के शोबे में भी सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आला पंजाब का भी सऊदी अरब से ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाने का आयादा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सऊदी बिजनेस काउंसिल वक्त के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को अवाम ने खूब सराहा। मक्का और मदीना की पासबानी पाकिस्तान के लिए एजाज है। दोनों ममालिक में बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है।
मजहबी जमात के एहतजाज का मामला। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुतअद्दिद सड़कें बंद हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। फैज़ाबाद में तमाम होटल सील, कारोबारी और तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। लाहौर में रावी और शाहदरा पुल को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पर एंट्री बंद। लाहौर में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन भी मुअत्तल। शहरियों को परेशानी का सामना। सियालकोट के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की नफरी तैनात। सियालकोट, लाहौर और लाहौर खानेवाल मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए गैर फाल। गुजरावाला में दूसरे रोज भी GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को दुश्वारी का सामना। दरियाई जहलम और चिनाब के पुल पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गुजरात तोबा टेक सिंह, वजीराबाद में रास्तों की बंदिश से आवाम परेशान। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। शहरी इक़्तिदार में रेंजर्स और FC के साथ पंजाब पुलिस भी तैनात होगी। मजमूई तौर पर 5,500 से ज्यादा एहलकारों अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रेंजर्स के 500, पंजाब पुलिस के 600 और FC के 1,000 एहलकारों अफसरान विफाक को दे दिए गए। विफाकी पुलिस के 3,500 से ज्यादा एहलकारों अफसरान ड्यूटी पर मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर खारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आइंदा सरबराही कॉन्फ्रेंस से कबल इलाकाई सफारती कोशिशों और राब्ता कारी पर भी गौर। इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर खारिजा से भी टेलीफोनिक राबिता। गज़ा की सूरत हाल पर बातचीत। वज़राए खारिजा ने अरब ममालिक की जानिब से खित्ते में अमन की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकत दारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की समत बढ़ रही है। मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार की सत्ताइश। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हमारी कुर्बानियाँ पूरी दुनिया के अमन के लिए हैं। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी की जा रही है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान के सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी मालियाती इदारे वर्ल्ड बैंक, IFC, MIGA हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मीटिंग भी शेड्यूल। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए ट्रॉफी की रुनुमाई। दोनों टीमों ने पहले टेस्ट का कल से कज़ाफी स्टेडियम में आगाज करना है। कप्तान शान मसूद टीम के बेहतर खेल के लिए पुरुमीद। कहा कोशिश होगी सीरीज में अच्छा परफॉर्म करें। प्रोटीज वर्ल्ड चैंपियन हैं, उनके खिलाफ बेहतर खेल पेश करना होगा। चाहते हैं गलतियों से सबक सीखें और अच्छे नताइज दें। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकज़ी मुल्ज़िम तीफी बट साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक थाना कोट सब्जल सादिकाबाद के इलाके में तीफी बट को उसके साथी पुलिस से छीनकर फरार हुए। पुलिस ने छुड़वाने की कोशिश की जिस पर वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। मुल्ज़िम को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था। गजा में जंगबंदी का अमल शुरू। गजा के जनूबी इलाकों से बेघर फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी के लिए नकलो हरकत जारी। इसराइल ने अपने फौजियों को तयशुदा लाइन से पीछे हटा दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कैदियों की रिहाई के लिए हमास के पास 72 घंटे हैं।
गजा की गवर्नेंस खालिस्तान फलस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। हमास, इस्लामी जहाद और पॉपुलर फ्रंट का मुश्तरका बयान। अरब और बैन अल-अक़वामी ममालिक का गजा की तामीर-ए-नौ में ताउन का खैर मकदम। कहा, अरब ममालिक समेत आलमी दुनिया के गजा की तामीर-ए-नौ के लिए इक़दाम खुशाइंद हैं। ऑस्ट्रेलिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, पायलट समेत 3 अफराद हलाक। न्यू साउथ वेल्स में तैयारा टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद नीचे आ गिरा, हादसे का शिकार हो गया।